अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज है जी ईद का सेकंड डे। आप लोगों को सेकंड डे ईद का ईद उल अज़हा का मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज के दिन के बाद थोड़ा सा फीमेल और जेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से फ्री होते हैं, क्योंकि 2 दिन कुर्बानी का रश होता है। अगर कोई पहले दिन नहीं कर सका या किसी को कसाब नहीं मिला तो वो सेकंड डे करवाते हैं, और उसके बाद जो होता है फिर सेकंड डे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बंदा फ्री हो जाता है तकरीबन दोपहर तक। क्योंकि पहले दिन तो ये होता है कि ईद की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे, लेकिन ये कि जो सेकंड डे होता है उसमें मोस्टली लोग इस तरह से करते हैं कि फजर के बाद 6 बजे 7 बजे कुर्बानी जो है वो कर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से उसको तकसीम करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है दोपहर तक मोस्टली लोग जो है वो फ्री हो जाते हैं। थर्ड डे बहुत कम जाके है कि अगर कुर्बानी का रहे कि लोग थर्ड डे जाके कुर्बानी करें, अदरवाइज़ मोस्टली फर्स्ट और सेकंड डे में लोग फ्री हो जाते हैं। और थर्ड डे जो होता है वो फिर आगे दावतों का या सेकंड डे की नाइट दावतें वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। तो मतलब आज दोपहर के बाद से लोग घूमना फिरना शुरू हो जाएंगे, अपनी ईद को एंजॉय करना शुरू हो जाएंगे। पहले तो काम 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 में बिजी गुजर जाता है, फीमेल्स का किचन में गुजर जाता है। मेल हजरात भी इस ईद में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि उनका काम होता है जानवर लेके आना, फिर कसाब ढूंढना, फिर कुर्बानी करवाना, फिर गोश्त जो है उसको तकसीम करना। तो उनके भी काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी ईद को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और इस वक्त तक घूमने फिरने का प्लान कर रहे होंगे, दावतों का प्लान कर रहे होंगे कि अब किसकी तरफ जाना है या किसको अपनी तरफ इनवाइट करना है। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद का सेकंड डे बहुत अच्छा गुजर रहा है। कुछ बिजी गुजर गया काम में। आज मेरी हेल्प की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो इस वजह से वो नहीं आ सकी, और सुबह के टाइम थोड़ी सी आंधी आ गई थी, हल्की फुल्की सी बारिश थी, फिर उसके साथ घर के काम थे रूटीन के, आपको पता है वो साथ साथ चलते रहते हैं। तो इसलिए जी मैं फ्री हो गई थी और अब मैं फ़्रेश हो गई। अभी मेरे बाल गीले हैं, मैंने कल भी बॉल वॉश किए थे, लेकिन ये है कि आज वो काम करने की वजह से आपको पता है स्वेटिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने कहा कि दोबारा से वॉश कर लेती हूँ और फिर अब फ्रेश होने के बाद अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। आज ही मैंने बड़ा खूबसूरत सा ये वाला ड्रेस पहना, मुझे बहुत ज़्यादा कलर इसका पसंद आया था। डिटेल में आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है, क्या क्या प्लान्स हैं आप लोगों के। अभी मेरा ख्याल है 2 दिन और ईद चलेगी, थर्ड डे और फोर्थ डे, फिर उसके बाद ईद जाके कहीं ईद का सेलिब्रेशन जो है वो ख़त्म होगा। तो अपने दिन को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कीजिएगा, अपनी ईद को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कीजिएगा, लोगों का ख्याल रखिएगा, लोगों की खुशियों का ख्याल रखिएगा। और व्लॉग का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आप लोगों के मैसेजेस का हमेशा से वेट रहता है और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिएगा। तो अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। ये देखिए जी, ये मेरा आज का ड्रेस है ईद के सेकंड डे का। डिटेल वीडियो मैंने डाल दी है अपने मतलब वीडियो में, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लाजो है और ये इस तरह से शर्ट है, बहुत ही खूबसूरत। इसकी इस तरह से नेक लाइन बनी हुई है, इसके ऊपर ये स्टोन लगाए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बाजुओं के आगे इस तरह से मैंने ये लेस लगवाई है। तो ये मेरी जी ड्रेस की ओवरऑल जो है वो लुक है। इसके साथ ही दुपट्टा एम्ब्रॉयडरी वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ये लिया क्योंकि मुझे उसमें गर्मी लग रही थी। अभी जी मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ ज़रा बाहर घूमने के लिए, पार्क का चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए हमने कहा साथ में कुछ खा पी के आएंगे वहाँ से और थोड़ा सा बाहर का माहौल देख के आते हैं। काफ़ी सारी फैमिलीज़ निकली होंगी तो हम भी थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। जी, इस वक़्त इशा का टाइम हो रहा था और बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश था, क्योंकि ईद का सेकंड डे चल रहा था और आवाम जो है वो घूमने-फिरने के लिए लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए थे। बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा। आपको पता है कि सेकंड डे के बाद अब मोस्टली लोग जो होते हैं वो फ्री होते हैं अपने कामों से, और बच्चे भी ज़िद करते हैं कि उन्होंने बाहर निकलना है, या फिर रिलेटिव्स की तरफ से गेट टुगेदर्स होती हैं, खाना-पीना होता है। तो बस जी पार्क में हम लोग जा रहे थे और पार्क जो है वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। मेरा ख़्याल है 4 से 5 मिनट का डिस्टेंस है अगर आप पैदल जाते हो। तो इसलिए हम लोग, मैं और अम्मी जो है पैदल ही गए थे वेदर को एंजॉय करते हुए। मौसम 2-3 दिन से अच्छा था, क्योंकि सुबह के टाइम हल्की-फुल्की सी बारिश और आंधी आई थी, उसकी वज़ह से वेदर जो है काफ़ी ज़्यादा प्लेज़ेंट हो गया था और काफ़ी जगहों पे मतलब ये सुनने में आया था कि बारिशें हो रही हैं। तो बस जी हम लोग फिर घूमते-घुमाते पार्क में पहुँच गए, लेकिन यकीन करें पार्क के बाहर इतना ज़्यादा रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी लंबी चौड़ी वहाँ पे
लाइन लगी हुई थी, मतलब बाइक्स की लगी हुई थी और फैमिलीज़ इतनी ज़्यादा थीं। और उसके अलावा फूड पॉइंट्स जो थे छोटे-छोटे थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। कहीं पे गोला था, कहीं पे आपको वो मिल रहा था, मतलब गोलगप्पे मिल रहे थे खाने के लिए, जो कि सबके मोस्ट फेवरेट होते हैं। कहीं पे लाइम सोडा मिल रहा था। इस किस्म के छोटे-छोटे जो स्टॉल्स थे और उसके अलावा आइसक्रीम मिल रही थी कहीं पे। तो लोग जो हैं वो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा बैठे हुए थे और बाहर बहुत ज़्यादा रश था। ख़ैर हम लोग पार्क में एंटर हो गए और एंटर होते ही जी सबसे पहले जो उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ था बच्चों के लिए था, बस जंपिंग एरिया बना हुआ था। बच्चे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। पहले तो हम लोगों ने वहाँ पे रुक के उनको देखा कि मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, बड़ों ने ख़ैर क्या एंजॉय करना होता है। एज जो होती है वो मोस्टली मैं कहती हूँ छोटे बच्चों की होती है, क्योंकि उन्होंने ही झूले लेने होते हैं, खाना-पीना ये छोटी-छोटी सी चीज़ें उनकी होती हैं, गोला, आइसक्रीम खा ली। और इस किस्म की चीज़ें यहाँ पे हम खड़े होके वो ट्रेन में झूले ले रहे थे और मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि जब हम लोग छोटे होते थे तो छोटी-सी ट्रेन में हम लोग भी बैठा करते थे और हम लोग झूले लिया करते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब भी ख़ैर लेते हैं, लेकिन अब ये है कि हम लोग फनलैंड चले जाते हैं, वहाँ पे बड़ी-बड़ी ट्रेन्स होती हैं, बड़े बच्चों के लिए होती हैं, लेकिन ये छोटे बच्चों वाली जो है वो देख के एक अलग ही खुशी होती है। और वो बड़े इत्मीनान से मतलब बैठ के झूले ले रहे थे, कुछ बच्चे वहाँ पे जंपिंग कर रहे थे। और मैं सोच रही थी कि काश ऐसी जगह पे अगर बॉयज़ ना हों, ओनली फीमेल्स हों और वह जंपिंग करें तो कितना ज़्यादा मज़ा आए। बस कभी-कभी ऐसी चीज़ों को दिल करता है कि बंदा जो नहीं पॉसिबल वो करे। ख़ैर जी, हम लोगों ने वो देखा, बच्चों का जंपिंग एरिया देखा और उसके बाद उनको झूले-शूले लेते देखा, तो फिर हम लोगों ने कहा कि जो बड़े बच्चों वाला एरिया, बड़े बच्चों वाली साइड है, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं जी क्या-क्या है। और वहाँ पे ये देखें जी, ये झूला मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है। हालाँकि मैं इतनी डोलियों वाले झूले में कभी नहीं बैठी, बैठी हूँ लेकिन वो थोड़ी-सी कम वाली में। इतने बड़े में मुझे डर लगता है। लेकिन इतना कलरफुल लग रहा था, इतना खूबसूरत इसमें लाइटिंग उन्होंने की है, मैं कहती हूँ बनाने वाले क्या-क्या बना लेते हैं। देख के ही आँखों को खुशी महसूस होती है। तो बस ये इस बार अभी तक फ़िलहाल मैंने झूले वगैरह नहीं लिए, क्योंकि वहाँ पे रश इतना ज़्यादा रश था कि मैं कह रही थी कि बारी आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और वैसे भी ये मेरा ख़्याल है 5-7 दिन तो लगे रहेंगे, तो जब थोड़ा-सा रश कम हो जाएगा तो फिर मैं लूँगी मैं जी ये ड्रैगन में बैठूँगी, क्योंकि मुझे ड्रैगन में बैठना बहुत अच्छा लगता है। डर मुझे लगता है जब ये ऊपर-नीचे होता है, लेकिन ये है कि फिर भी मज़ा आता है और इस ट्रेन में बैठने का भी मज़ा आता है। इसके अलावा यहाँ पे वो मौत का कुआँ लगा हुआ था, वो भी मैंने एक दफ़ा देखा था जब न्यू ईयर में ये सारे झूले वग़ैरह हमारे पार्क में लगे थे। तो तब भी देखे थे और अब भी मतलब सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये है कि अब अगर मैं किसी दिन गई तो फिर मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी कि मैं झूले वग़ैरह लेती हूँ कि नहीं। अदरवाइज़ उस दिन मैंने नहीं लिए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। ख़ैर फैमिलीज़ भी बहुत ज़्यादा थी, हम लोग ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे बॉयज़ का रश था या कुछ और था, नहीं, वहाँ पे फैमिलीज़ भी थीं और माहौल बहुत अच्छा था। मतलब लोकल पार्क है हमारे एरिया का, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे लोग, डिसेंट लोग थे, अपनी-अपनी कामों में मगन थे, झूले लेने में, घूमने-फिरने में। और गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा थी, रश बहुत ज़्यादा था। और आपको पता है कि जहाँ पे रश ज़्यादा होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत हब्स वग़ैरह हो जाता है। तो जी, वहाँ पे मैंने इतनी सारी वीडियोज़ बनाई, मैंने अपने स्नैपचैट के लिए बनाई। वहाँ पे मैंने स्टेटस भी लगाए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सारा कुछ कलरफुल सा था, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, स्पेशली बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। और बच्चों वाले झूले काफ़ी ज़्यादा थे, जंपिंग थी और वो जो घोड़े वगैरह गोल-गोल घूमते हैं, उनके ऊपर बच्चों को बिठाया जाता है। कभी बचपन में हम लोग भी उनमें झूले लिए लेते थे। इसके अलावा यहाँ पे मतलब थी, मतलब झूले लगे हुए थे, पींग वगैरह थी जिन पे काफ़ी सारी बच्चियाँ जो हैं वो झूले झूल रही थीं। तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था और मैं कहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो अगर आपके घर के पास ऐसी कोई फ़ैसिलिटी हो कि जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, तो आपको जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों को देख के, फैमिलीज़ को देख के, बच्चों को देख के अगर बंदा थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड भी हो, तो एकदम से फ्रेश फ़ील हो जाता है। और ये तो वैसे भी ईद का इवेंट था, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे देखें जी, हर जगह पे छोटे-छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ पे ये नींबू पानी मिल रहा था, ये चना चाट मिल रही थी। मैंने थोड़े-थोड़े जो हैं क्लिप्स लिए थे
वहाँ पे। और उसके बाद जी हम लोग बैठ गए थे क्योंकि थक गए थे। मैं और अम्मी गए थे सिर्फ़, हमारी साथ वाली आंटी इस दफ़ा नहीं गई थी। तो वहाँ पे बैठ के मैं कोनेटो खा रही थी, फिर हम लोग घर आ गए, सो गए। और ये है जी ईद का थर्ड डे। क्योंकि फिर आने के बाद थकावट इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कुछ भी मतलब और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहाँ पे जी दोपहर के टाइम हम लोग बना रहे थे चपली कबाब। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी, वैसे तो सबको बनाने आते हैं लेकिन फिर भी मैंने कहा जिस तरह से मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ जी। कीमा जो है उसको मैंने वॉश करके रख लिया था और उसको टोकरी में मैंने तकरीबन 2 से ढाई घंटे रखा ताकि उसमें से जो पानी एक्स्ट्रा और ब्लड वगैरह वो बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए। वॉश करने के बाद ब्लड तो नहीं रहता लेकिन पानी जो अच्छे तरीके से निकल जाए। फिर उसके बाद जी मैंने लहसुन और उसके अलावा प्याज, सब्ज़ मिर्च इनको चॉपर में डाल के चॉप किया, वो मैंने ऐड किया। इसके अलावा जी मैंने चपली कबाब मसाले का एक पैकेट ऐड किया। उसके अलावा जी इसमें मैंने ऐड किया ज़ीरा ऐड किया खुद से। और उसके अलावा धनिया ऐड किया, सॉरी रेड मिर्च इसमें ऐड की। और उसके अलावा हल्की सी जो दादड़ मिर्च होती है वो ऐड की, क्योंकि जो पैकेट होता है उसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते और चपली कबाब जो हैं वो थोड़े से स्पाइसी ही हों, इतने ज़्यादा भी ना हो लेकिन थोड़े से स्पाइसी हों तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी जी इसमें मैंने 2 एग ऐड किए थे ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छी तरीके से हो जाए। अगर आपके पास हों वो भुने हुए चने, जो ब्लैक चने होते हैं, अगर आप वो ऐड कर लेंगे तो उनसे भी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर आपके पास एग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बेसन ले सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके सिर्फ 2 चम्मच लेने हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा आप लेंगे तो आपके जो कबाब हैं, चपली कबाब हैं, वो हार्ड से हो जाएँगे। तो इसलिए मतलब बेस्ट तो यही है कि आप उसमें वो ऐड कर लें, जो ब्लैक चने होते हैं वो ऐड कर लें। वो नहीं है तो फिर उसके बाद आप इसमें एग ऐड कर सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप बेसन ऐड कर सकते हो। तो बस जी वहाँ पे सारा कुछ मैंने मिक्सचर जो है उसको रेडी करके रख दिया था और फिर यहाँ पे मैंने अम्मी को कहा था कि बना के आप डालें, क्योंकि मैं थोड़ी-सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ। जब एक बंदा अकेला होता है करने वाला सारा कुछ, तो फिर मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है एक हाथ से कैमरे को पकड़ना, या तो फिर कैमरे को अलग से स्टैंड पे लगाओ, उसको फिक्स करो, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम बन जाता है। तो यहाँ पे अम्मी डाल रही थी। 1-2 कबाब के ऊपर हम लोगों ने टमाटर के स्लाइसेस लगाए थे, लेकिन टमाटर अम्मी ने इतने मोटे-मोटे काटे थे ते मैंने कहा कि मतलब 1-2 के ऊपर लगाएँ, ज़्यादा के ऊपर ना लगाएँ, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक सी लेयर हो तो फिर वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और वैसे भी मैं कह रही थी कि नेक्स्ट जब हम लोग बनाएँगे तो हम लोग ना शिमला मिर्च लगाएँगे, क्योंकि उसका एक अलग ही किस्म का टेस्ट होता है। शिमला मिर्च का वो टमाटर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट जब कभी बनाऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और यकीन करें ये इतने मज़े के बने थे, इतने ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत ही ज़्यादा जूसी थे क्योंकि इनमें एग था। और वो इसका अंदर से मॉइस्चर जो है उसको ख़त्म नहीं होने देता। हम लोग तो मोस्टली एग ही ऐड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, ऑप्शनल होती हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और 1-2 अम्मी ने ऐसे भी बनाए जिनमें अम्मी ने नीचे कीमा रखा, दरमियान में टमाटर रखा और फिर उसके ऊपर कीमा लगा के और फिर इस तरह से भी चपली कबाब बनाए। और ये है कि वो बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि एक वो जो टेस्ट होती है, खटास सी होती है, वो सारी की सारी निकल के आ गई थी। और यहाँ पे जी मैं दोपहर का खाना खा रही थी, राइस बनाए हुए थे और उसके ऊपर हम लोगों ने बनाया हुआ था चिकन, बनाया हुआ था शोरबे वाला, और थोड़ा-सा उसके ऊपर मैंने शोरबा डाला और साथ में मैं अपने कबाब लेके तो बैठ गई थी। लेकिन यकीन करें कि बना-बना के बंदा इतना थक जाता है कि एंड पे ना खाने को दिल नहीं करता। मैंने जस्ट 2 कबाब खाए थे, चपली कबाब खाए थे, लेकिन ये कि उससे पहले भी मैंने 2-3 खा लिए थे, चलते-फिरते, घूमते-फिरते, काम-शाम करते। तो मेरे लिए बस इतना ही इनफ था। और इसके बाद ही फिर दोपहर के काम-शाम किए और फिर उसके बाद ईद के थर्ड डे मैं तैयार जो है वो शाम के टाइम हुई थी, क्योंकि सारा दिन इसी तरह से काम में गुज़र गया था। और ये वाला ड्रेस मैंने वेयर किया था जो बहुत ही खूबसूरत था। ये मैंने छोटी ईद पे स्टिच करवाया था, लेकिन मेरा पड़ा हुआ था, मैंने पहना नहीं था। ये बहुत ही प्यारा येलो मस्टर्ड कलर का सूट है और इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले शेयर की हुई है। बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैंने पिंक कलर की लेस लगवाई थी। इसके गले का डिज़ाइन बहुत प्यारा है और इसके साथ जो प्लाज़ो है वो मैंने थोड़ा-सा खुला रखा हुआ है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा खुले चल रहे हैं, 2 मैंने बहुत ज़्यादा खुले बना लिए थे और एक ये जो है ये मैंने नॉर्मल सा बनाया था, क्योंकि मुझे नॉर्मल पसंद था। और इसके साथ ये जो चप्पल है जो मेरी ऑलरेडी घर में थी और ये मैच कर रही थी। अभी मेरा एक सूट रहता है जे डॉट का, वो मैंने ईद के तीनों दिन नहीं पहना। वो मैंने कहा कि अगर मैं किसी दिन कहीं पे जाऊँगी स्पेशल, कज़न्स की तरफ जाऊँगी या कहीं बाहर घूमने फिरने जाऊँगी तो वो फिर तब पहनूँगी और उसकी वीडियो आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी।
ईद की सेकंड डे और थर्ड डे दोनों का मिक्सअप है, क्योंकि दोनों दिन कुछ थोड़ा थोड़ा मैं शूट कर सके। आपको पता है घर की मसरूफियात होती हैं, काम शाम करने होते हैं, तो इसलिए फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए जितना जितना मिल सका मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए शूट करके आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। तो 2 दिन की रूटीन जो है वो मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों की किस तरह से गुजरी। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब इस तरह से जब भी कोई इवेंट आता है, गेट टुगेदर्स होती हैं, मिलते हैं सब लोग और एक दूसरे को विश करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि दिल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इस तरह के इवेंट्स में उनको सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, हमेशा आपस में प्यार बांटना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है कब कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाए। तो जी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो अच्छे से व्लॉग में मुलाकात होती है। कोशिश करूँगी कि अब मतलब कुछ अपना जो लेवल है बैलेंस लेवल व्लॉगिंग का वो उसको दोबारा से मेंटेन करने की कोशिश करूँ, और एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी जिसमें ये बताऊँगी कि मतलब मैं पिछले काफ़ी दिन कहाँ बिज़ी रही और किस वजह से व्लॉग वगैरह नहीं बना सकी। तो जी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे और खुशियाँ बाँटें लोगों में। मेरा ख्याल है कि इससे दिल को बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिलता है। तो इंशाल्लाह जी फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।